नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पर। आज हम इंदौर में हैं और इंदौर का ये एक बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैं आपको बता दूं, ये राऊ विधानसभा क्षेत्र है जहां से मधु वर्मा इस बार बीजेपी के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए। जो हाल ही में सूची आई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसमें उनका नाम शामिल है और वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। हम बात करेंगे इस विधानसभा के बारे में और इस विधानसभा की किस तरह से यहाँ पर उन्होंने काम किया, किस तरह से विकास किया और अब किस आधार पर मधु भैया जनता के बीच जाके वोट मांगने वाले, क्योंकि निश्चित तौर पे चुनाव है और चुनाव में मतदाता भगवान है। तो निश्चित तौर पर आइए बात करते हैं एक बार मधु भैया से। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव पर। मधु भैया, कुछ प्रमुख बातें ऐसी जो आपको लगता है कि इन बातें जो हैं इनके आधार पर मुझे मेरे वोट मिलना चाहिए और लोग मेरे अपने हो मुझे वोट देंगे, वो लोग। सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज के लिए आपने मेरा इंटरव्यू करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू के लिए। साथ ही मैं इतना बताना चाहूँगा कि मैं जब चुनाव लड़ा था आज से 4.5 साल पहले, और मैं समझता हूँ कि यह 18,500 से हारी हुई सीट थी और ये सीट को हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके और हमारे जो यहाँ के रहने वाले मतदाताओं ने उस दूरी को 5,500 कर दिया था। उसी दिन से मैंने तय कर लिया था कि मेरे को अपने जिन कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए जी जान से मेरे लिए काम किया है और जिन मतदाताओं ने लाइन में लग कर के 2-2 घंटे मेरे को वोट दिया, और मैंने उस दिन तय कर लिया था कि इनका मुझे कर्जा चुकाना है। मैं उस दिन से लेकर आज तक मेरे कार्यकर्ताओं के काम, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहर के हों और या मतदाता हों, मेरे को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे इनके लिए मैदान में खड़ा रहना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि कोरोना के टाइम पे भी मैं 15 महीने तो विपक्ष विरोध में रहे हम लोग। 15 महीने जब हमको कोरोना के टाइम पे मिले दो बार, तो कोरोना के अंदर भी हमें सेवा करने का मौका मिला। हमने हमारे मतदाता, हमारे क्षेत्र के नागरिकों के लिए करीब करीब 80,000 घरों में मैं 2-2 बार गया हूँ। कब? उस समय कोरोना के टाइम पे प्रतिदिन सवेरे से निकलते थे, रात तक हम चिंता करते थे कि हमारे मतदाताओं को आज हमारी ज़रूरत है। और निश्चित ही फिर उसके बाद कोरोना ख़त्म होने के बाद फिर लगातार मैं समझता हूँ विकास के काम में जो लगे, तो हमने अहिर खेड़ी से लेके बिचौली तक मैं समझता हूँ कि बहुत सारे काम है। चूँकि आज यहाँ गिनाना उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि मेरे को जहाँ पर भी अपने मतदाता ने बताया वहाँ काम किए। मेरे जो पार्षद थे, 7 पार्षद पिछले, उन लोगों ने भी पिछली परिषद में थे, उन लोगों ने भी बहुत काम किए। आज भी जो हमारे पार्षद यहाँ से जीते हैं, उन पार्षदों ने भी, सभी ने मतलब लगातार मैं समझता हूँ 1 वर्ष से अधिक हो गया समय, रात दिन वो जुटे हुए काम के अंदर मतदाता की सेवा के लिए, और उनके साथ मैं भी लगा हुआ हूँ। कई काम ऐसे थे कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कराए हैं, चाहे वो खंडवा रोड हो, चाहे वो केट रोड हो, ऐसी तमाम सारी रोडें, मतलब मैं गिनाऊंगा तो लंबा समय होगा। इस क्षेत्र की बड़ी समस्या क्या थी मधु भैया, जो जिसका आपने सॉल्यूशन दिया है लोगों को? एक तो सबसे बड़ी समस्या थी खंडवा रोड। आपने देखा होगा कि निमोदी से लेके केलोद से जब लोग आते थे ग्रामीण से और इस वार्ड के लोग, तो रोज डेली एक्सीडेंट होते थे। ऐसे ही हमारा एक केट रोड था, वो केट रोड को भी हमने मतलब उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जब बने थे उसी टाइम करा। हमने एक बड़ी योजना लगाई थी, आईडीए के माध्यम से लगी थी, बहुत पुरानी योजना थी। क्योंकि मैं भी था उस समय आईडीए के अंदर, तो उस समय मैंने भी उस योजना का एग्रीमेंट किया था। लेकिन उस योजना को जब बाद में समय बहुत हो रहा था, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग करी, मुख्यमंत्री जी से, और उन्होंने तुरंत उसको खत्म करने का उसकी घोषणा करी। ऐसे बहुत सारे मतलब इतने काम है कि मैं लेकिन एक गिना नहीं इन सकता। सबके बीच में एक बड़ा प्रश्न उठता है मधु भैया, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के काबीना मंत्री रहे जीतू पटवारी आपकी विधानसभा के आपके सामने हैं। उनका ये कहना होता है कि साहब, क्योंकि मैं यहाँ से विधायक रहा तो इसलिए बीजेपी मेरे क्षेत्र में काम नहीं करती। तो ये जो आधार है, ये क्या आधार है और इसका क्या जवाब है? क्या है, जो विधायक जी हैं, 15 महीने 1.5 साल मिला था। 1.5 साल के अंदर मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। 165 नंबर स्कीम के लिए जब कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी, उस समय बहुत गाली बकते थे वो, माइक पे बहुत चिल्लाते थे, काम आरोप लगाते थे। तो जब वो सरकार में आए तो उन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया कि हम उसकी योजना को खत्म कर दें। ऐसी बहुत सारी समस्या थी, खंडवा रोड थी, ऐसी तमाम सारी रोड थी, यानी काम थे वो। यहाँ पर अगर वो प्रयास करते तो निश्चित है कि आज भी मैं एक बात बताना चाहूँ कि अगर महापौर जी हैं, मुझे अगर कोई काम कराना तो मुझे महापौर जी के पास जाना पड़ता है, और मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ। मेरे को लगता है मैं 1 मिनट देर नहीं करता हूँ। मेरे यहाँ की पार्षदों की कोई ड्रेनेज की समस्या हो, रोड की समस्या हो या पानी की समस्या हो, मैं समझता हूँ कि मैं लगातार अभी अभी मतलब नए महापौर बने, उनके माध्यम से मैंने करोड़ों के काम करा दिए। जहाँ तय कर लेता हूँ तो पीछे पड़ के काम मंजूर कराना, मंजूर कराने के बाद उसका विधिवत भूमि पूजन करना वहाँ पर जा करके। और निश्चित है कि जब हम अगर किसी को गाली बकेंगे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी को आप गाली बकोगे, माननीय महापौर जी को आप बहुत खराब बोलोगे। जब आप 15 महीने की सरकार आई थी तो हमारी महापौर थी मालिनी गौड़ जी,
ये मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब आज़ाद नगर में एक अपनी जो बसें चलाना, सिटी बसें चलाना थी और थोड़े बहुत जो शहर के विकास कार्य थे, तो उनने महापौर को बुलाना उचित नहीं समझा। मतलब वो तो प्रथम नागरिक है ना, तो उनको बुलाना था, उनको मतलब मालिनी गौड़ जी को, हमारी महापौर को, लेकिन उनने बुलाना नहीं समझा। तो जिस तरह का उनने व्यवहार किया है, तो निश्चित है कि वो आज कैसे उम्मीद रख सकते हैं यानी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में। बातें हैं वो निराधार हैं और उनका कोई आधार नहीं है, ये कहा जा सकता है जिस तरह से बिल्कुल, कांग्रेस बातें कर बिल्कुल, रही है। बिल्कुल। वो अब ये क्या है कि अब उनको लग गया 3 साल तो निकले नहीं, 4 साल, आज 10 साल हो गए। मैं समझता हूँ 10 साल के अंदर वो चाहते तो एक भी समस्या नहीं होती। ये जो स्कूल है, आज बन रहा है, तो मैं बड़ा ये हाँ, कहना मैं चाहूँगा, इसी विषय पे आने वाला था कि आज आप यहाँ खड़े हैं, ये क्या मौका है? नहीं, ये स्कूल बना रहे हैं हम लोग 1 करोड़ 67 लाख की रोड वो बन रहा है स्कूल। और इसकी स्कूल भी हमने मनीष सिंह जी थे तो उस समय अलॉट कराई, और आज ये पार्षद हमारी आ गई, तो हमारे पार्षद के माध्यम से हमने इसके इसकी टेंडर लगाए। जरूरत क्यों आई? लेकिन नहीं, मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ। माननीय जीतू जीतू पटवारी जी क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। हाँ शिक्षा जी। मंत्री थे ना, ये स्कूल बना देना था। ऐसे बहुत सारे स्कूल है जो मतलब एक भी स्कूल उन्होंने नहीं बनाया। मैं एक और चीज बताना चाहूँ कि राऊ के अंदर एक कॉलेज है, कौन सा? राऊ कॉलेज है, बड़ा है ना। उस कॉलेज में वो चाहते तो मंत्री थे, छोटा सा काम था, उसको पीजी कॉलेज करना था। कितनी? 11 बार वो करना था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भोरको चौराहे जब ये इंदिरापुरी पे आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उस समय मैंने उनसे 7-8 मांगे रखी थी। तो उन्होंने कहा मधु भैया आपने वो उनका वीडियो वायरल हुआ, देखा होगा कि मधु भैया आप बोलो आपको क्या चाहिए, आप मत चिंता करो। तो आपने देखा होगा उस समय घोषणा करी थी ऐसी, कोरे वादे। वो नहीं तो उनने जो जितनी घोषणा करी, तो पीजी कॉलेज मैंने उसको चालू करा दिया। हाँ, अभी कहाँ आपने पर? कराया। पीजी कॉलेज मैंने चालू करा दिया। मतलब मैं इसलिए ये सैंपल पीस बता रहा हूँ, उदाहरण है एक। मैं सैंपल पे बता रहा हूँ। मैं अगर गिनाऊंगा तो मैं समझता हूँ कैसे 400 काम ऐसे होंगे, रोड के होंगे, ड्रेनेज के होंगे, कॉलोनी की लाइट के होंगे। और निश्चित है कि मतलब मैं अभी एक और बड़ा काम करने जा रहा हूँ कि जो 60 ऐसी कॉलोनियाँ, कौन सी? जो कैंपस कॉलोनी बोलते हैं, बिचौली में है, निमोदी में है, आपके ट्रेजर टाउनशिप में, यहाँ पर है सिलिकॉन के अंदर, ऐसी 60 कॉलोनी ऐसी हैं कि वहाँ पर क्या है कि आज वो सोसाइटी वाले वहाँ के बिल भरते हैं, बिजली का बिल, और वो लाइट उनको खुद को मेंटेन करना पड़ती है। मैं महापौर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि लगातार मेरी इस मांग को उन्होंने मंजूर करा, और मंजूर करने के बाद हम उसको बहुत जल्दी अभी उसको हर कॉलोनी में जा के वहाँ उनके मीटर लगाएंगे, और मीटर लगाने के बाद वो सोसाइटी को बिल नहीं भरना पड़ेगा, और ये बिल इसका वहन कौन करेगा? नगर निगम करेगी। अब ऐसे कामों को भी अगर माननीय विधायक जी बोले कि मैंने कराया, तो इससे बड़ी तो कोई ये बात हो नहीं हो जाए। सकती। अच्छा, टिकट को लेके एक प्रश्न आपसे करूंगा क्योंकि टिकट वितरण हो गए हैं और बहुत सारी जगह विधानसभा में अलग अलग विरोध भी सामने आए, क्या कहेंगे जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं उनके लिए? क्या आपका देखिए, मेरे यहाँ तो विरोध ही नहीं है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। ये तो क्या है, कहीं ना कहीं आप लोगों को कैसे मालूम पड़ता है? बबलू शर्मा जी हैं, जीतू भाई हैं, हमारे सारे लोगों ने हमने बैठ के तय करा है कि 10 साल से हमने कहा टिकट भारतीय जनता पार्टी किसी को भी देगी, लेकिन 10 साल से जो यहाँ पर मतलब कांग्रेस का विधायक जीत रहा है, हमारे मतदाता यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। हमारे मतदाता कई काम के लिए से वंचित हैं, यहाँ के राऊ विधानसभा विकास के लिए वंचित है, रास्ता देख रही है, और उसके लिए हमने तय किया था कि टिकट किसी को भी मिलेगा और हम ताकत से लगेंगे। इस बार विधानसभा में लीड कितनी होने वाली है? देखिए, हमारे कार्यकर्ता यहाँ खड़े हुए हैं और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मैंने शुरू दिन से घोषणा करी है कि 1 लाख वोट से हम लोग इस विधानसभा को जीतेंगे, और ये जीत भी हमारे कार्यकर्ता के दम पे होगी और हमारे मतदाता के दम पे होगी, क्योंकि मतदाता भी इस बार उन्होंने मन बना लिया है कि 10 साल तक हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि आया भी है कई जगह, और कई दिनों तक तो आया नहीं है, और नहीं आने के बाद भी उन्होंने कहीं पर भी जो है ना विकास के ऐसे काम नहीं करे जो जनता उनको वोट दे। तो निश्चित तौर पर मधु में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि 1 लाख की लीड का दावा किया है मधु वर्मा ने आज इस विधानसभा से। ये देखने वाली बात है कि मतदान होने के बाद किस तरह का रुख होता है और कितनी लीड यहाँ से बीजेपी या कांग्रेस को मिलती है। बहरहाल इंदौर से उमेश भारद्वाज, एबीपी।